उत्पन्ना एकादशी व्रत की यह पावन कथा सुनने मात्र से जीवन के सारे पाप और दुख स्वयं मिट जाएंगे। दर्शक बंधु, उत्पन्ना एकादशी व्रत की महिमा इतनी गहरी, इतनी दिव्य और इतनी अद्भुत है कि इसे केवल सुना नहीं जाता, इसे महसूस किया जाता है। जैसे कोई शांत हवा मंदिर की घंटियों को बिना छुए भी झंकार दे, वैसे ही यह कथा मन को भीतर तक स्पर्श करती है। कहते हैं कि इस पवित्र दिन की कथा सुनते ही मनुष्य के भीतर सोए हुए पुण्य जाग उठते हैं और पाप ऐसे गिरते हैं जैसे पतझड़ में पुराने पत्ते खुद ब खुद झड़ जाते हैं। दर्शक बंधुओं, हर कथा का अपना एक मूल्य होता है, लेकिन उत्पन्न एकादशी की कथा का मूल्य केवल शब्दों में नहीं बल्कि आत्मा में छिपा होता है। यह कथा उस व्यक्ति के लिए भी उतनी ही पवित्र है जिसने कभी कोई व्रत नहीं किया, और उस व्यक्ति के लिए भी उतनी ही आवश्यक है जिसने जीवन भर धर्म का पालन किया हो। क्योंकि यह केवल व्रत की कथा नहीं, यह जागरण की कथा है। यह उस शक्ति का प्रतीक है जो मनुष्य के भीतर छिपी होती है, पर दुर्भाग्य से हम उसे पहचान नहीं पाते। उत्पन्ना एकादशी को व्रतों की जननी कहा जाता है क्योंकि इस दिन से ही सभी एकादशी व्रतों की शुरुआत हुई थी, और जब कोई चीज आरंभ होती है तो वह अपने साथ एक दिव्य ऊर्जा लेकर आती है। यही ऊर्जा आज आपकी आत्मा तक पहुंचेगी। बस मन को शांत रखिए, भाव पवित्र रखिए और इस कथा को अंत तक सुनिए, क्योंकि कई बार जीवन बदलने के लिए बड़ी बातों की जरूरत नहीं होती। बस एक कहानी, एक प्रसंग, एक संवाद ही इंसान के भाग्य की दिशा बदल देता है। कौन जानता है आज की यह कथा आपकी जिंदगी में वही मोड़ ले आए जिसका इंतजार आप वर्षों से कर रहे हो सकता है आपका मन किसी पीड़ा से गुजर रहा हो, किसी भ्रम में फंसा हो या किसी पाप का बोझ उठा रहा हो, और यह कथा आपको उस बोझ से मुक्त कर दे। कहते हैं कि उत्पन्ना एकादशी की कथा सुनने वाले मनुष्य के पाप उसी तरह नष्ट हो जाते हैं जैसे तेज धूप में बर्फ पिघल जाती है। उसके घर में सुख समृद्धि ऐसे प्रवेश करती है जैसे सूखे खेत में पहली वर्षा की बूंदें उमंग भर देती हैं। और सबसे बड़ी बात यह, कथा मनुष्य को भीतर से बदल देती है, उसे अपने कर्मों का दर्पण दिखा देती है। इसीलिए आज जब यह पवित्र कथा आरंभ होने जा रही है तो इसे केवल कानों से मत सुनिए, दिल से सुनिए। खुद को इस कथा में खो जाने दीजिए। उस वातावरण को महसूस कीजिए जहां भगवान विष्णु की कृपा बरसती है, जहां धर्म की शक्ति जागती है और जहां मनुष्य अपने भीतर छिपे हुए अंधकार को पहचान कर उससे बाहर निकलता है। तो आइए अपनी सांसों को शांत करें, मन को भक्ति भाव से भर दें और इस पावन उत्पन्ना एकादशी की कथा का आरंभ सुने, जिसकी महिमा सुनते ही मनुष्य के सभी पाप स्वयं नष्ट हो जाते हैं और जीवन में पवित्रता का नया सूर्योदय होता है। लेकिन दर्शक बंधु, आगे बढ़ने से पहले आपको एक अत्यंत गंभीर और अत्यंत पवित्र बात बता दूं। उत्पन्ना एकादशी केवल एक व्रत नहीं है, यह वह संकल्प है जहां मनुष्य अपने जीवन के अंधकार को पीछे छोड़कर प्रकाश की ओर कदम बढ़ाता है। हमारे धर्म ग्रंथों में स्पष्ट कहा गया है कि जो भी व्यक्ति इस पावन व्रत की कथा को सुनना शुरू करे और बीच में ही छोड़ दे, वह केवल ज्ञान से वंचित नहीं होता, बल्कि वह उस पुण्य के फल से भी दूर हो जाता है जिसे पाने के लिए आर्षि मुनि तक तपस्या करते थे। क्योंकि अधूरी कथा हमेशा अधूरे सत्य को जन्म देती है। अधूरा सत्य मन में भ्रम पैदा करता है और भ्रम मनुष्य को गलत कर्म और गलत दिशा की ओर ले जाता है। ठीक वैसे ही जैसे अर्ध सत्य सुनकर राजा भी अपने प्रजाजनों पर अन्याय कर बैठते थे और अधूरी बात सुनकर अनेक तपस्वी भी अपने मार्ग से भटक जाते थे। इसीलिए दर्शक बंधु, उत्पन्ना एकादशी की इस कथा को यदि आप सुनने जा रहे हैं तो इसे पूरा सुनना आपका धर्म है। यह कथा साधारण नहीं बल्कि व्रतों की जननी की कथा है। वह दिन जब सभी एकादशियां उत्पन्न हुई, वह क्षण जब धर्म की नींव और भी पवित्र हुई, और वह अवसर जब मनुष्य को पापों से मुक्ति का द्वार प्रदान किया गया। हो सकता है आज की इस कथा में कोई एक वाक्य, कोई एक घटना या कोई एक शिक्षा ऐसी हो जो आपके जीवन की दिशा बदल दे। हो सकता है आपके वर्षों पुराने कष्ट और चिंताएं इसी कथा के माध्यम से मिट जाएं, और हो सकता है यह वही क्षण हो जब भगवान विष्णु स्वयं अपनी कृपा आपके जीवन पर बरसाएं। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है, इस कथा को अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि यह केवल एक कहानी नहीं बल्कि आपके कर्मों का दर्पण है जिसमें आपको अपने जीवन का वास्तविक स्वरूप दिखाई देगा। पाप कैसे नष्ट होते हैं, पुण्य कैसे बढ़ता है और जीवन में प्रकाश कैसे आता है, यह सब आप स्वयं अनुभव करेंगे। और यदि आप सच्चे अर्थों में एक सनातनी हैं तो यह आपका धर्म भी है
कि इस पावन ज्ञान को केवल अपने तक ना रखें, इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। अपने मित्रों, परिवार और समाज में इस कथा की महिमा का प्रसार करें, क्योंकि धर्म तभी बढ़ता है जब उसे साझा किया जाता है। इसलिए कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ साझा करें और हमारे को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि आपको ऐसी दिव्य कथाएं, जीवन बदल देने वाली शिक्षाएं और परमात्मा से जुड़ी अमृतमयी वाणी निरंतर मिलती रहे। तो आइए श्रद्धा, भक्ति और विश्वास के साथ इस पावन उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा का दिव्य आरंभ करते हैं। सुबह का समय था। जैसे ही श्यामलाल जी उठे, अचानक उन्हें तेज खांसी आने लगी। उनकी खांसी की आवाज सुनते ही राधिका जी घबरा गई। वे तुरंत उठी, मन में भगवान का नाम लिया और कांपते हाथों से पानी देते हुए बोली, यह लीजिए जी, थोड़ा पानी पी लीजिए, भगवान कृपा करेंगे, आप ठीक हो जाएंगे। मैं अभी बहू के कमरे से दवाई लेकर आती हूँ। शायद वह कल दवाई अपने कमरे में रख गई थी। इतना कहकर राधिका जी जल्दी जल्दी बहू के कमरे की ओर बढ़ी। वे दरवाजे के बाहर खड़ी होकर बोली, अरे रचना बेटा, तुम्हारे बाबूजी की दवाई समाप्त हो गई है। तुम कल जो दवाई लाई थी वह मुझे दे दो बेटा, उन्हें बहुत तेज खांसी आ रही है। लेकिन सास की आवाज सुनकर रचना छिड़कर उठी और कठोर स्वर में बोली, अरे माँ जी, आपको हर समय कुछ ना कुछ चाहिए होता है, कभी चैन से नहीं रहने देती। मैं कोई दवाई नहीं लाई, अब जाइए यहां से। इतना कहकर वह फिर से सो गई। रचना की बात सुनकर राधिका जी का दिल गहराई से दुखी हो गया, पर उन्होंने आंसू रोक लिए और भगवान को मन में याद करते हुए धीरे धीरे रसोई की ओर बढ़ गई। उन्होंने कांपते हाथों से अदरक वाली चाय बनाई, फिर कमरे में आकर बहुत प्रेम से श्यामलाल जी की ओर बढ़ाते हुए बोली, ये लीजिए जी, अदरक वाली चाय है, इससे आपकी खांसी में आराम मिलेगा। सब कुछ भगवान पर छोड़ दीजिए। श्यामलाल जी सब समझ रहे थे कि राधिका जी किस दर्द, ताने और उपेक्षा से गुजर रही हैं, लेकिन वह भी करना क्या चाहते थे। उम्र और परिस्थिति ने उन्हें असहाय बना दिया था। धीरे धीरे दोपहर के 2 बजे गए, लेकिन सुबह से श्यामलाल जी और राधिका जी ने कुछ भी नहीं खाया था। रचना आमतौर पर दोपहर में 1 बजे भोजन दे देती थी, पर आज न कोई आहट हुई न भोजन आया। राधिका जी की चिंता बढ़ती जा रही थी। श्यामलाल जी की तबीयत पहले से खराब थी और भूख के कारण उनका शरीर कमजोर होता जा रहा था। आखिर हिम्मत जुटाकर राधिका जी ने फिर आवाज लगाई, बेटा आज भोजन नहीं दिया, तुमने बहुत देर हो गई, तुम्हारे बाबूजी को बहुत भूख लगी है। इस बार रचना और अधिक कठोर होकर बोली, अरे माँ जी, जब खुद कुछ कर नहीं पाते तो धैर्य रखना सीखिए। यह घर है, कोई सराय नहीं कि जब चाहो भोजन तैयार मिले, खुद भी कुछ कर लिया करो। मैं कोई दासी नहीं हूं कि हर समय आदेश मानो। बहू की बातें सुनकर राधिका जी की आंखें छलक पड़ी, लेकिन उन्होंने बहुत नम्रता से, बहुत शांति से कहा, बेटा, यदि तुम्हें मेरा रसोई में काम करना उचित नहीं लगता तो मैं क्या करूं? और तेरे बाबूजी अब इस उम्र में क्या काम करेंगे? इस पर रचना हंसकर बोली, अरे मैं ये थोड़ी कह रही हूं कि उन्हें बाहर कहीं काम करने भेज दूं। घर के छोटे मोटे काम तो कर ही सकते हैं। राधिका जी चुपचाप रचना की बातें सुन रही थी। उन्हें पता था कि अगर वह कुछ भी बोलेंगी तो बहू आज भोजन भी नहीं देगी। इसलिए उन्होंने अपने मन का दोहक भीतर ही दबा लिया और शांत होकर अपने कमरे में लौट आई। श्यामलाल जी ने उनकी ओर देखा। दोनों की आंखों में वही दर्द, वही बेबसी तैर रही थी। कुछ देर बाद रचना कमरे में आई और बिना किसी शब्द करात की बची हुई सब्जी और बासी चावल उनकी ओर बढ़ाकर रख गई। उसकी चाल में अहंकार था और भाव में उपेक्षा। थाली देखते ही राधिका जी और श्यामलाल जी ने एक दूसरे की ओर देखा। दोनों की आंखों में नमी भर आई, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। बस भगवान को मन में याद करते हुए वह ठंडा बांसी और सम्मानहीन भोजन खा लिया, जिसमें स्वाद भी नहीं था और आदर तो बिल्कुल नहीं था। भोजन कर लेने के बाद दोनों बुजुर्ग दंपत्ति चुपचाप अपने कमरे में बैठे रहे। आंखों में उदासी थी और दिल में बहुत गहरा दर्द। उन्हें अपने बेटे रमेश की बहुत याद आ रही थी। अगले दिन सुबह सुबह राधिका जी ने पुरानी डायरी से नंबर ढूंढ और कांपते हाथों से रमेश को फोन मिलाया। हेलो रमेश बेटा, राधिका जी ने धीमे स्वर में कहा। उधर से रमेश ने चिंतित होकर पूछा, माँ इतनी सुबह सुबह सब ठीक तो है ना? यह सुनकर राधिका जी की आंखें भर आईं। वह अभी कुछ कह पाती, उससे पहले रचना तेजी से आई और उनके हाथ से फोन छीन लिया। वह कृत्रिम मुस्कान बनाकर बोली, अरे माँ जी, आप क्यों रमेश को परेशान कर रही हैं? फिर फोन अपने कान पर लगाकर बोली, रमेश, माँ जी को बस तुम्हारी याद आ रही थी।
मैंने कहा था बाद में बात करवा दूंगी, पर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारे बुजुर्ग माता पिता बच्चों जैसे हो जाते हैं। रमेश हंसते हुए बोला, हाँ रचना, सही कह रही हो, यह उम्र ही ऐसी होती है। खैर, तुम उनकी पूरी देखभाल कर रही हो, यह मैं जानता हूं। फिर भी अगर उन्हें मुझसे कुछ कहना हो तो तुरंत बता देना। हाँ बिल्कुल, रचना मीठी मुस्कान बनाते हुए बोल और फोन काट दिया। लेकिन जैसे ही फोन रखा, उसकी नकली मुस्कान गायब हो गई और चेहरा गुस्से से भर उठा। वह तीखे स्वर में बोली, क्या जरूरत थी रमेश को फोन करने की? आपको समझ नहीं आता कि वह कितना व्यस्त रहता है? हर बार उसे बेवजह परेशान मत किया करो। राधिका जी की आंखों में फिर आंसू भर आए। उन्होंने दर्द भरी निगाहों से बहू की ओर देख और धीमे स्वर में बोली, बेटा, हमें रमेश से कुछ कहना नहीं था, बस उसकी आवाज सुनकर दिल को थोड़ी शांति मिल जाती है। यह सुनकर रचना ने व्यंग्य से कहा, शांति चाहिए तो मंदिर जाया करो ना, हर बात पर बेटे को परेशान मत किया करो। इतना कहकर वह पैर पटकते हुए वहां से चली गई। लेकिन राधिका जी के आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उनका हृदय जैसे भीतर ही भीतर टूट रहा था। श्यामलाल जी ये सब देख रहे थे। उन्होंने धीरे से अपनी पत्नी का हाथ थाम और उन्हें कमरे के भीतर ले गए। राधिका जी हिचकियां लेते हुए सिर झुका चुकी थीं। कमरे में एक गहरी उदासी फैल गई। दोनों बुजुर्ग दंपत्ति बिना कुछ कहे बस एक दूसरे के दर्द को महसूस करते रहे। कुछ देर बाद रचना फिरा और पहले की तरह वही बासी भोजन टेबल पर रखक ऐसे चली गई जैसे वह कोई बहुत बड़ा उपकार कर रही हो। राधिका जी और श्यामलाल जी ने एक दूसरे की ओर देखा। भूख बहुत थी, पर अपमान का घूंट पीकर निवाला निगलना बहुत कठिन था। राधिका जी ने कांपते हाथों से श्यामलाल जी की थाली आगे बढ़ाई और बहुत धीमे टूटे स्वर में बोली, जैसा भी है खा लीजिए जी, भूखे मत रहिए, प्रभु सब देख रहे हैं। श्यामलाल जी ने एक गहरी सांस ली और रोटी का टुकड़ा मुंह में रखा। रोटियां इतनी सख्त थीं कि हाथ लगाते ही टूटकर बिखर रही थीं। उन्होंने बिना कुछ कहे धीरे धीरे खाना शुरू किया, क्योंकि उन्हें पता था कि कुछ कहने से कोई लाभ नहीं है। राधिका जी भी खाने लगी, लेकिन हर निवाले के साथ उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्हें याद आ रहा था कि जब रमेश छोटा था तो वह उसके लिए कितने प्रकार के व्यंजन बनाती थी, कभी खीर, कभी पूरी, कभी हलवा, और आज वही हाथ सूखी रोटियों पर निर्भर हो गए थे। भोजन करके श्यामलाल जी चुपचाप लेट गए और राधिका जी खिड़की के पास जाकर बैठ गईं। बाहर अंधेरा फैल चुका था, पर उनके हृदय का अंधेरा उससे भी गहरा था। उसी समय बाहर से दरवाजे की आवाज आई। रमेश ने घर में कदम रखते ही पुकारा, मां, पिताजी, देखो मैं आ गया। रमेश की आवाज सुनते ही राधिका जी ने जल्दी से अपने आंसू पोंछे, अपनी पीड़ा को भीतर छुपाए और चेहरे पर कृत्रिम परंतु प्रेम भरी मुस्कान ओढ़ ली। रमेश बेटा, तुम, उन्होंने स्नेह से कहा। श्यामलाल जी भी उठकर बैठ गए। दोनों की आंखों में खुशी के आंसू चमक उठे, जैसे कुछ पल के लिए उनके जीवन का उजाला लौट आया हो। रमेश ने मां के चरण छुए, फिर पिता के पास बैठ गया। वह बोला, आप दोनों कैसे हो? सब ठीक है ना? हाँ बेटा, सब ठीक है, बस तुम्हारी याद आ रही थी। पर तुम तो शनिवार को आते हो, आज अचानक कैसे? राधिका जी ने पूछा। रमेश मुस्कुराया, मां, क्या केवल आपको ही मेरी याद आती है? मुझे भी आप दोनों की बहुत याद आती है। आज मेरी व्यापार की बैठक यहीं पास में थी, तो सोचा आपसे मिल लूं। बैठक समाप्त होते ही सीधा आपके पास चला आया। उसी समय रचना भीतर आई और बोली, अच्छा हुआ जी, आप आ गए, लेकिन आप चिंता मत किया करो, मैं मां बाबूजी का पूरा ध्यान रखती हूं। रमेश ने मुस्कुराकर कहा, हां रचना, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम अच्छी तरह देखभाल करती हो। राधिका जी और श्यामलाल जी सब सुन रहे थे, पर कुछ नहीं बोले। उन्होंने अपनी सारी पीड़ अपने भीतर ही दबा ली। रमेश यही समझ रहा था कि पत्नी और माता पिता के बीच सब कुछ ठीक है। उसे नहीं पता था कि यह सब केवल दिखावा था, सच्चाई कुछ और ही थी। अगले दिन सुबह ही रमेश वापस चला गया। 4 दिन ऐसे ही बीत गए। फिर शनिवार की सुबह आई और आज राधिका जी व श्यामलाल जी के चेहरे पे एक अलग ही चमक थी, क्योंकि आज उनका बेटा रमेश आने वाला था। हर शनिवार की तरह वे आज भी मंदिर जाने की तैयारी कर रहे थे। पूजा की थाली सजाक दोनों घर से निकले ही था कि तभी रचना उनके सामने आ खड़ी हुई। वह व्यंग्य भरे स्वर में बोली, वाह वाह,
आज तो हंसों की जोड़ी बहुत सज धज कर तैयार हुई है। कहाँ जा रहे हैं आप दोनों? कहीं कोई तमाशा देखने का विचार तो नहीं बना लिया? राधिका जी ने धीमे, शांत और भक्तिपूर्ण स्वर में कहा। बहू, आज शनिवार है, आज रमेश आने वाला है, इसलिए सोचा मंदिर होकर आते हैं। रचना यह सुनकर हल्की मुस्कान के साथ ताली बजाते हुए बोली, अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी कि आज तो आपका सबसे बड़ा त्योहार है, आपका लाडला बेटा जो आ रहा है। फिर व्यंग्य करते हुए बोली, अच्छा अच्छा, जाइए, कहीं ऐसा ना हो कि मंदिर बंद हो जा और आपके भगवान नाराज हो जाए। श्यामलाल जी और राधिका जी ने कुछ नहीं कहा। दोनों चुपचाप सिर झुकाकर दरवाजे से बाहर निकल गए। मंदिर की राह में भरचना के कटुवच राधिका जी के दिल में गूंज रहे थे। उन्होंने धीमे स्वर में श्यामलाल जी से कहा, सुनिए जी, क्या कभी हमारे बेटे को यह पता चलेगा कि उसकी पत्नी हमारे साथ कैसा व्यवहार करती है? श्यामलाल जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, पता नहीं राधिका, पर सच्चाई कितने दिन छुपेगी, एक ना एक दिन तो सामने आएगी ही। उधर शाम को रमेश जैसे ही घर पहुंचा, रचना दरवाजे पर ही खड़ी उसका इंतजार कर रही थी। रमेश ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे वाह, कितनी बेताबी से मेरा इंतजार कर रही हो। पर रचना ने कोई जवाब नहीं दिया। चुपचाप रमेश का सामान हाथ में लिया और अंदर चल दी। रमेश को थोड़ा अजीब लगा, पर उसने ध्यान नहीं दिया। अंदर आते ही वह खुशी से आवाज लगाता हुआ माता पिता के कमरे की ओर बढ़ा। मां, पिताजी, देखो मैं आ गया। लेकिन जैसे ही कमरे में पहुंचा, वहां कोई नहीं था। कमरा बिल्कुल शांत था। रमेश घबरा गया। उसने तुरंत रचना से पूछा, मां, बाबूजी कहां हैं? मैं आता हूं तो वे दरवाजे पर ही मिलते हैं, आज दिख क्यों नहीं रहे? रचना ने चेहरे पर बनावटी उदासी लाकर कहा, अरे वे दोनों मंदिर गए हैं, सुबह से ही जाने की जिद कर रहे थे। रमेश चौंक गया। इस समय मां बाबूजी तो हमेशा सुबह मंदिर जाते थे, आज शाम को क्यों गए? तो रचना तुरंत बोल पड़ी, क्या करूं रमेश, अब ये दोनों कुछ भी करने लगे हैं। सुबह भी गए थे और अब भी चले गए। मैंने बहुत कहा कि मत जाइए, पर मानते ही नहीं। रमेश कुछ सोचने लगा, फिर मुस्कुराकर बोला, अच्छा कोई बात नहीं, मैं उनके आने का इंतजार कर सकता हूं। तुम जरा चाय बना दो, मैं तब तक थोड़ा आराम कर लेता हूं। रचना मुस्कुराई और बोली, हाँ ठीक है, तुम बैठो, मैं चाय बनाकर लाती हूं। वह रसोई की ओर चली गई और उसके चेहरे पर एक अजीब संतोष था, जैसे उसने फिर एक बार रमेश को सच्चाई से दूर रखने में सफलता पाली हो। लेकिन समय बीतता गया। रात के 8 बज चुके थे, फिर भी श्यामलाल जी और राधिका जी नहीं लौटे। रमेश की बेचैनी बढ़ने लगी। उसे याद था कि मंदिर तो 8:30 तक बंद हो जाता है, फिर मां बाबूजी अभी तक क्यों नहीं लौटे? सोफे पर बैठे बैठे उसने घड़ी की ओर देखा, फिर तुरंत रचना से पूछा, रचना, मां बाबूजी बहुत देर कर रहे हैं, तुमने ठीक से सुना था कि वे मंदिर ही जा रहे थे? तो रचना अंदर से बहुत खुश हो रही थी, लेकिन चेहरे पर चिंता का नाटक करते हुए बोली, अरे आप भी कमाल करते हैं जी, क्या मैं कोई बच्ची हूं जो भूल जाऊंगी? उन्होंने मुझे मंदिर जाने के लिए ही कहा था। रमेश की चिंता बढ़ती जा रही थी। वह बोला, अरे रचना, यदि वे मंदिर ही गए थे तो अब तक लौटे क्यों नहीं? उन्हें पता था कि मैं आज आने वाला हूं, फिर भी इतनी देर कहीं कुछ हुआ तो नहीं? तो रचना बोली, हो सकता है किसी जान पहचान वाले से बात करने में लग गए हों। आप तो जानते हैं मां जी, जहां भी जाती हैं किसी न किसी से बात करने लग जाती हैं। रमेश मन ही मन बड़बड़ाने लगा, आखिर मां बाबूजी गए कहां? उसका धैर्य टूटने लगा। वह अचानक उठा और गुस्से में चाबी उठाते हुए बोला, रचना, मैं मंदिर जा रहा हूं। यह कहकर उसने जल्दी से अपनी बाइक चालू कर और तेज गति से मंदिर की ओर निकल पड़ा। रचना दरवाजे पर खड़ी उसे जाते हुए देख रही थी, फिर मन ही मन मुस्कुराई। जाओ रमेश, जितना ढूंढना है ढूंढ लो, लेकिन मां बाबूजी तुम्हें कहीं नहीं मिलेंगे। उधर रमेश तेज गति से बाइक चलाता हुआ मंदिर पहुंचा, पर वहां जाकर देखा कि मंदिर के बड़े बड़े दरवाजे बंद थे। पूरा मंदिर परिसर शांत था। आसपास की दुकानें भी बंद हो चुकी थीं। एक फूल माला बेचने वाली अपनी टोकरी समेट रही थी। रमेश घबराकर इधर उधर देखने लगा, पर उसके मां बाबूजी कहीं दिखाई नहीं दिए। वह तुरंत उस फूल वाली महिला के पास पहुंचा। माता जी, क्या आपने किसी बुजुर्ग दंपत्ति को देखा था? मेरे मां बाबूजी मंदिर आए थे, पर अब तक घर नहीं लौटे। फूल वाली महिला ने आश्चर्य से रमेश को देख और सिर हिलाते हुए बोली, बेटा, यहां तो दिन भर लोग आते जाते रहते हैं, मैं कैसे पहचानूं कि कौन आया और कौन नहीं?
यह सुनकर रमेश का दिल बैठने लगा। वह बहुत चिंतित हो गया। अब क्या करूं? तभी पास की दुकान समेट रहा एक दुकानदार रमेश के पास आया और बोला, क्या बात है भाई साहब, कोई परेशानी है? रमेश ने तुरंत जेब से फोन निकाल और माँ बाबूजी की तस्वीर दिखाते हुए बोला, भाई साहब, ये मेरे माँ बाबूजी हैं। वे मंदिर आए थे पर अब तक घर नहीं पहुंचे। क्या आपने इन्हें कहीं देखा है? दुकानदार ने ध्यान से तस्वीर देखी, फिर कुछ सोचकर बोला, हाँ, इन दोनों को मैंने सुबह देखा था। रमेश का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह अधीर होकर पूछ बैठा, कहां देखा था? क्या पक्का कह रहे हैं कि यही थे? दुकानदार ने सिर हिलाया। हां भाई, पक्का कह रहा हूं, लेकिन मैंने इन्हें शाम को नहीं, बस सुबह ही देखा था। अब रमेश का दिल डर से कांप उठा। कई घंटे बीत चुके थे और मां बाबूजी का कोई पता नहीं था। उसने खुद से कहा, अब और इंतजार नहीं कर सकता। वह तुरंत बाइक घुमा कर सीधा पुलिस थाने की ओर निकल पड़ा। थाने में पहुंचकर उसने ड्यूटी पर बैठे अधिकारी से कहा, साहब, मेरे मां बाबूजी सुबह से लापता हैं। वह मंदिर गए थे पर अभी तक घर नहीं लौटे। इंस्पेक्टर ने गंभीर नजर से उसे देखा और पूछा, तुम्हारा नाम? रमेश और मेरे मां बाबूजी का ना श्यामलाल और राधिका है, उसने जल्दी से कह और अपने फोन से उनकी तस्वीरें दिखा दी। इंस्पेक्टर ने शिकायत दर्ज करते हुए कहा, चिंता मत करो, यदि कोई समाचार मिले तो हम तुम्हें तुरंत बताएंगे। रमेश की आंखों में आंसू भर आए, पर उसने खुद को संभाल और भारी मन से घर की ओर निकल पड़ा। वह दरवाजे 2 की घंटी बजाने ही वाला था कि अचानक दरवाजा अपने आप खुल गया। सामने ही रचना खड़ी थी। उसने रमेश को चिंतित नजरों से देखा और पूछा, इतनी देर क्यों लगा दी, और मां बाबूजी कहां हैं? तो रमेश के आंखों से आंसू छलक पड़े। रचना उसके चेहरे के भाव देखकर चौंक गई। आप रो क्यों रहे हैं? कुछ बोलिए ना, आखिर वह गए, कहां हैं? तो रमेश ने लड़खड़ाते आवाज में कहा, मां बाबूजी का कुछ पता नहीं चला, वह कहीं नहीं मिले। तो रत्ना चिंतित होने का नाटक करते हुए बोली, हे भगवान, ये क्या कह रहे हो? आप कहीं कुछ गलत तो नहीं हो गया? तो रमेश ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप जाकर लेट गया। रात का अंधेरा गहरा चुका था, लेकिन रमेश के आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। उसके आंखों के आगे बार बार मां बाबूजी की तस्वीर घूम रही थी। कहां होंगे वह? क्या वह सुरक्षित है? वह बिस्तर पर करवट बदलता रहा, पर बेचैनी कम नहीं हुई। पिछले वार की यादें उसके आंखों में तैरने लगी। बेटा, अब तू यहीं कोई नौकरी देख ले, हम तेरे बिना नहीं रह सकते। बाबूजी की यह बात अभी उसके कानों में गूंज रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। हे भगवान, मेरे मां बाबूजी को सही सलामत लौटा दो। इधर रचना करवट बदलकर सो रही थी, जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा हो। सुबह की पहली किरण के साथ ही रमेश के दिमाग में आया कि कहीं मां बाबूजी महेश काका के घर तो नहीं गए हैं। वह बिना समय गवाए कपड़े बदलकर बाहर निकला। जैसे उसने बाइक स्टार्ट की तो अंदर से रचना की आवाज आई, इतनी सुबह कहां जा रहे हो? कम से कम चाय तो पी लो। तो रमेश ने गंभीर स्वर में कहा, रचना बाबूजी शायद महेश काका के घर गए हों, मैं एक बार जाकर देख लेता हूं। रचना ने उसके चेहरे की बेचैनी देखी, लेकिन फिर भी उसकी आंखों में कोई चिंता नहीं थी, बल्कि हल्की सी मुस्कान उभर आई। महेश काका के यहां उसने अनजान बनने की कोशिश की, पर मां बाबूजी ने मुझे तो ऐसा कुछ नहीं बताया था। पता नहीं रचना, लेकिन अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता। कहते हुए रमेश ने बाइक स्टार्ट की और तेजी से निकल गया। सड़कें अभी भी सुनसान थीं। सुबह के सन्नाटे में रमेश की बाइक की आवाज गूंज रही थी। हे भगवान, बस एक बार मां बाबूजी मिल जाएं। उसके आंखों के सामने मां का चेहरा आ रहा था, जब वह हमेशा उसे आशीर्वाद देती थी। बाबूजी की वह स्नेह भरी बातें, जब वह कहते थे, बेटा थोड़ा आराम भी कर लिया कर, हमेशा भागता ही रहता है। कहीं उन्होंने मुझसे नाराज होकर तो घर नहीं छोड़ दिया? यह ख्याल मन में आते ही रमेश का कलेजा कांप उठा। उसने बाइक की रफ्तार और बढ़ा दी और कुछ देर बाद ही महेश काका के घर पहुंच गया। बाइक रोकते ही उसने घर का दरवाजा खटखटाया। काका, दरवाजा खोलिए, रमेश ने बाहर से आवाज लगाते हुए कहा। तो कुछ देर बाद अंदर से आवाज आई, कौन है? इतनी सुबह सुबह दरवाजा खोलते हुए काका ने कहा। तो रमेश ने घबराए हुए स्वर में पूछा, काका क्या मां बाबूजी यहां आए हैं? महेश काका ने हैरानी से उसे देखा। नहीं बेटा, मैं तो तुम्हारे बाबूजी से पूरे 1 महीने से नहीं मिला हूं। यह सुन रमेश के चेहरे का रंग उड़ गया। 1 महीना हो गया? हां बेटा,
सब ठीक तो है ना? महेश काका ने चिंतित होकर पूछा तो रमेश के पास कोई जवाब नहीं था। उसके पैर जैसे जम गए हों। अब वह कहां जाए, किसे पूछे? काका, मां बाबूजी कल शाम से लापता है। उन्होंने कहा था कि वह मंदिर जा रहे हैं, लेकिन अब तक घर नहीं लौटे। मैंने पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज करवा दी। कहते हुए रमेश की आवाज भारी हो गई। महेश काका भी यह सुनकर परेशान से हो गई। अरे यह तो बहुत गंभीर बात है बेटा। तुमने बाकी रिश्तेदारों से पूछा तो रमेश ने निराशा से सिर हिलाया। अब उसके आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। महेश काका ने रमेश का कंधा थपथपाया और बोले, घबराओ मत बेटा, पुलिस भी खोजबीन कर रही होगी, लेकिन हमें भी कुछ करना होगा। अंदर आओ, बाकी रिश्तेदारों से फोन लगाते हैं। रमेश की आंखें डबडबा गईं। अपने माता पिता को लेकर वो बहुत परेशान था, लेकिन दूसरी तरफ रचना अपनी ही दुनिया में मग्न थी। वह कमरे में बैठकर फोन पर अपनी सहेली पूनम से बात कर रही थी। उसके आवाज में गहरा दुख था, मानो वह सास ससुर के जाने से सच में परेशान हो। पूनम, क्या बताऊं, जब से मां बाबूजी घर से गए हैं मेरा तो मन ही नहीं लग रहा, उसने दुखी आवाज में कहा। तो फोन के दूसरी तरफ उसके सहेली पूनम यह सुनकर चौंक गई। क्या तुम उदास हो, और वह भी तुम्हारे सास ससुर के लिए? यह कैसे हो सकता है? पूनम ने हैरानी से कहा। तो रचना ने एक पल के लिए चुप्पी साध ली, फिर अचानक शरारत भरे लहजे में जोर से हंस पड़ी और बोली, अरे पागल, तू भी मेरी एक्टिंग को सच मान बैठी। सच तो यह है कि मुझे तो उनकी कमी महसूस ही नहीं हो रही, उल्टा अब तो घर में कितनी शांति हो गई है। पूनम भी उसकी बात सुनकर हंसने लगी। यार तू तो सच में महान है, मतलब ऊपर से इतना अच्छा दिखावा और अंदर से मजे ले रही है। रचना ने हंसते हुए कहा, अरे मैं तो उन्हें तंग करने में मजा लेती थी। जब वह थी तो रोज बहाने बनाकर ताने मारती थी, अब जब नहीं है तो उनकी याद तो आएगी ना। यह सुनकर फोन के दूसरी तरफ पूनम भी जोर से हंसने लगी। वाह यार रचना, सच में तू तो बहुत होशियार है। पर रमेश को शक तो नहीं हुआ ना? तो रचना ने नाखून पर पॉलिश लगाते हुए लापरवाही से कहा, अरे नहीं, वह तो अपने मां बाप की चिंता में डूबा हुआ है। उसे तो यह तक नहीं पता कि उसके सामने मैं कितनी अच्छी बहू बन रही हूं और उसके पीछे से उनकी जिंदगी नरक बना देती हूं। दोनों जोर जोर से हंसने लगी, मानो उन्होंने कोई बहुत बड़ी चालाकी हासिल कर ली हो। उधर रमेश ने पुलिस को फिर से फोन लगाया और कहा, सर कोई खबर मिली? हम कोशिश कर रहे हैं जी, लेकिन अब तक कोई सुराग नहीं मिला। अगर आपको कोई जानकारी मिले तो तुरंत हमें बताइएगा, पुलिस अधिकारी ने कहा। तो रमेश ने फोन काट दिया और अपना सिर पकड़कर बैठ गया। अब वह क्या करे? समय बीतता जा रहा था और हर बीतते दिन के साथ रमेश की बेचैनी और बढ़ती जा रही थी। 5 दिन हो चुके थे, लेकिन अभी तक उसके माता पिता का कोई सुराग नहीं मिला। उसने हर जगह तलाश ली, रिश्तेदारों के घर, मंदिर, धर्मशाला, सब जगह जाकर देखा, लेकिन कहीं भी कोई जानकारी नहीं मिली। थक हार कर रमेश गुमसुम बैठा था। उसके चेहरे पर थकान और आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। रचना, जो अब तक उसके बेचने का आनंद ले रही थी, आज पहली बार उससे इस बारे में बात करने आई। रमेश, मैं समझ सकती हूं कि तुम बहुत परेशान हो, लेकिन तुम कब तक ऐसे ही परेशान रहो कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मां बाबूजी तीर्थ यात्रा पर निकल गए हों। यह सुनते ही रमेश अचानक भड़क उठा। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। उसने कहा, तुम कैसी बातें कर रही हो रचना? तुम जानती भी हो मां बाबूजी कभी बिना बताए कहीं नहीं जाते हैं, और तीर्थ यात्रा पर जाने का तो सवाल ही नहीं उठता। मां हमेशा कहती थी कि जब तक मैं उनके साथ नहीं चलूंगा वह कहीं नहीं जाएंगे। रमेश का गुस्सा देखकर रचना थोड़ी सहम गई, लेकिन उसने अपने चेहरे पर चिंता का नकाब बनाए रखा। तो फिर वह गए। कहां रमेश? आखिर 10 दिन होने को आए हैं, कोई खबर क्यों नहीं आ रही? रचना ने धीरे से पूछा, लेकिन रमेश ने उसके बात का कोई जवाब नहीं दिया और गुस्से में सीधे अपनी मां बाबूजी के कमरे में चला गया। यह वही कमरा था जहां रमेश हर बार आकर उनके पास बैठता था, लेकिन आज कमरे में एक अजीब सी नींद थी। रमेश ने देखा कि मां की पूजा की थाली ज्यों की त्यों रखी थी, बाबूजी की चश्मा भी टेबल पर पड़ी थी और उनकी पसंदीदा किताबें भी वहीं थी। सब कुछ था, बस वे दोनों नहीं थे। उसकी आंखें भर आईं। उसने अपनी मां की ओढ़नी उठाई और सीने से लगाकर जमीन पर बैठ गया। तभी लिविंग रूम में रखे लैंडलाइन की घंटी बजी। घंटी लगातार बज रही थी तो रमेश ने अनमने ढंग से उठकर फोन उठाया। हेलो रमेश, ये क्या हो रहा है? तुमने ऑफिस आना बंद कर दिया।
कोई अपडेट भी नहीं दे रहा। फोन के दूसरी तरफ उसके बॉस की तेज आवाज गूंजी, सर, मैं अभी बहुत परेशानी में हूं। मेरे माँ बाबूजी लापता हैं। मैं उन्हें ढूंढने में लगा हूं। रमेश ने धीमी लेकिन थकी हुई आवाज में कहा। तो उधर से उसके बॉस ने कहा, देखो रमेश, मुझे तुम्हारी परेशानी समझ में आ रही है, लेकिन ऑफिस के भी कुछ नियम होते हैं। मैंने तुम्हें 1 हफ्ते की छुट्टी दी थी, लेकिन अब 10 दिन हो चुके हैं। कंपनी को तुम्हारी जरूरत है। अगर तुम अगले 2 दिन में नहीं लौटे तो तुम्हारी जगह किसी और को रख लिया जाएगा। बॉस की आवाज सख्त थी। पर सर, रमेश कुछ कहता उससे पहले ही फोन कट गया। रमेश ने फोन नीचे रखा और अपना सर पकड़कर बैठ गया। अब उसके सामने एक और बड़ी मुश्किल थी। अगर उसने नौकरी छोड़ दी तो माँ बाबूजी के वापस आने के बाद अब कैसे उनकी देखभाल करेगा? और अगर वह नौकरी पर चला गया तो माँ बाबूजी को ढूंढने के लिए समय कैसे निकाल पाएगा? वह सोच ही रहा था, तभी रचना कमरे में आई और बोली, क्या हुआ? कौन था? फोन पर ऑफिस से था। कहते हैं अगर 2 दिन में ज्वाइन नहीं किया तो किसी और को रख लेंगे। रमेश ने निराश स्वर में कहा। तो रचना ने लापरवाही से पूछा, तो फिर क्या सोचा है? तुमने क्या सोचूं? माँ बाबूजी अभी तक नहीं मिले। मैं उन्हें इस हाल में छोड़कर कैसे जा सकता हूं? रमेश झुंझला उठा। तो ठीक है, नौकरी छोड़ दो, फिर बैठे रहना। घर पर रचना ने मुंह बनाते हुए कहा। तो रमेश ने उसकी तरफ गुस्से से देखा, लेकिन कुछ बोला नहीं। वह एक बार फिर इस सवाल में उलझ गया, क्या करे? नौकरी बचाए या मां बाबूजी को ढूंढे? उसने कुछ पल चुप रहकर सोचा, फिर अचानक उठा और रचना की ओर देखते हुए सख्त लहजे में बोला, मेरा बैग तैयार कर दो, मैं आज शाम को ही मुंबई जा रहा हूं। रचना, जो अब तक मजे से खड़ी तमाशा देख रही थी, अचानक चौंक गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि रमेश इतनी जल्दी यह फैसला ले लेगा। वह धीरे से रमेश के पास आई और नाटक की अंदाज में बोली, क्या तुम सच में जा रहे हो? हां, अब वो रुकना बेकार है। पुलिस भी कुछ नहीं कर पा रही और ऑफिस से भी लगातार कॉल आ रहे हैं। अगर मैंने नौकरी छोड़ दी तो आगे माँ बाबूजी के आने के बाद भी उन्हें अच्छे से रख नहीं पाऊंगा। कम से कम नौकरी तो बची रही, रमेश ने ठंडी आवाज में कहा। तो रचना ने तुरंत एक नकली उदासी का मुखो पहन लिया और बोली, पर रमेश, क्या तुम्हें सच में लगता है कि माँ बाबूजी अब लौट कर आएंगे? क्या मतलब है तुम्हारा? रमेश ने चौंक कर कहा। तो रचना बोली, मतलब इतना समय हो, अगर उन्हें लौटना होता तो अब तक आ चुके होते। रमेश ने गहरी सांस ली और बोला, मैं कोई बेवकूफ नहीं हूं रचना मां। बाबूजी कभी हमें छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। कुछ ना कुछ जरूर हुआ है, लेकिन जब तक मैं सच का पता नहीं लगा लेता चैन से नहीं बैठूंगा। कहते हुए वह अलमारी की तरफ बढ़ गया और खुद ही अपना बैग पैक करने लगा। तभी रचना उसके पास आई और चिंता भरे स्वर में बोली, रमेश, अगर तुम मुंबई जा रहे हो तो मुझे भी अपने साथ ले चलो। अब मेरा यहां क्या काम है? रमेश ने कहा। यह तुम कैसी बातें कर रही हो रचना? अगर मां बाबूजी लौट आए तो कम से कम तुम तो यहां रहो, ताकि उन्हें लगे कि उनका कोई अपना अभी भी इस घर में है। यह सुन रचना के चेहरे की मुस्कान एक पल में गायब हो गई। उसे लगा था कि रमेश उसे अपने साथ ले जाएगा, जिससे वह पूरी तरह आजाद हो जाएगी। उसने खुद को संभालते हुए कहा, पर रमेश, तुम भी तो जानते हो कि मां बाबूजी के बिना इस घर में रहना कितना मुश्किल होगा। मैं अकेले कैसे रहूंगी? तो रमेश उसके आंखों में देखकर बोला, रचना, अगर तुम सच में मां बाबूजी की चिंता कर रही हो तो तुम्हें समझना चाहिए कि तुम्हारा यहां रहना कितना जरूरी है। जब भी वे आएंगे तो सबसे पहले तुम्हें ही देखेंगे, और अगर तुमने मिली तो उनकी तकलीफ और बढ़ जाएगी। रचना अंदर ही अंदर झुंझला गई, लेकिन बाहर से उसने सहमति जताने का नाटक करते हुए कहा, ठीक है रमेश, तुम कह रहे हो तो मैं रुक जाती हूं, पर तुम जल्दी वापस आना। तो रमेश ने हां में सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, मैं जल्दी लौटने की कोशिश करूंगा, लेकिन अगर मां बाबूजी लौट आई तो तुरंत मुझे फोन करके बता देना। बोलकर रमेश अपना बैग उठाकर दरवाजे की ओर बढ़ गया। उसके जाते ही रचना के चेहरे पर अलग ही खुशी दौड़ गई। वह मन ही मन बधाई, अब रमेश चला गया और अब मुझे कोई रोकने टोकने वाला नहीं रहेगा। आखिरकार अब इस घर पर मेरा ही राज होगा। खुशी से झूमते हुए रचना सोफे पर जाकर बैठ गई। धीरे धीरे समय ऐसे ही बीतता गया, लेकिन अब रचना को अकेलापन महसूस होने लगा। पहले जो समय वह अपने सास ससुर को ताने देने, गुस्सा करने और उन्हें परेशान करने में लगाती थी, अब वही समय काटे नहीं कटता था। एक दिन उसकी सहेली पूनम का फोन आया। अरे क्यों उदास लग रही है?
लगता है रमेश तुझसे दूर रहने लगा है। तो रचना थोड़ी दुखी आवाज में बोली, उदास नहीं हूं, बस अकेलापन महसूस हो रहा है। तो पूनम हंसते हुए बोली, अकेले रहने की आदत डाल ली या फिर किसी नए दोस्त का इंतजाम कर ली? यह सुनकर रचना थोड़ा झुंझला हुए बोली, चुप कर पूनम, वैसे भी रमेश तो सिर्फ पैसे भेजने तक ही सीमित रह गया है। अब ना प्यार भरी बातें करता है और ना ही मेरी फिक्र करता है। तो पूनम रचना को छेड़ते हुए बोली, पहले तो तू सास ससुर को दूर करने के लिए परेशान रहती थी, अब खुद ही अकेली पड़ गई। तो रचना के पास आज उसकी बात का कोई जवाब नहीं था। उधर रमेश का भी मुंबई में मन नहीं लग रहा था। माँ बाबूजी की यादें, उनकी बातें और उनके अचानक इस तरह चले जाना, यह सब उसके दिल को कचोट रहा था। शनिवार की सुबह होते ही उसे माँ बाबूजी की याद आ गई, क्योंकि हर शनिवार को वह अपने माता पिता से मिलने जाता था और अब उनसे बिछड़े हुए उसे पूरा 1 महीना हो गया था। आज रह रहकर उसे अपने माँ बाबूजी की बातें बहुत याद आ रही थी। बेटा, अब तू यही नौकरी देख ले, हम तेरे बिना नहीं रह सकते। जब तू हमारे पास होता है तो लगता है कि हमें सब कुछ मिल गया। इन शब्दों को याद कर रमेश की आंखों में आंसू भर आई। कहां चले गए आप दोनों मुझे अकेला छोड़कर? अभी वह सोच ही रहा था कि तभी उसका दोस्त मोहित कमरे में दाखिल हुआ और मजा के अंदाज में बोला, रमेश, ओ महाराज, हर हफ्ते तेरा यही हाल होता है। चल, आज मैं तुझे अपनी फैमिली से मिलवा हूं। वैसे भी माँ और तुम्हारी भाभी हमेशा कहती रहती हैं कि रमेश को कभी घर लेकर आओ, लेकिन तुम हो मेरी सुनते ही नहीं हो। तो रमेश संकोच करते हुए बोला, अरे नहीं यार, आज कहीं जाने का मन नहीं है। देख रमेश, ऐसे अकेले रहने से तबीयत खराब हो जाएगी। हफ्ते भर ऑफिस, फिर छुट्टी के दिन भी अकेले पड़े रहना, ये कोई जिंदगी है? चल ना, दिल को थोड़ा सुकून मिलेगा। रमेश का मन तो नहीं था, लेकिन जब मोहित ने माँ का नाम लिया तो उसे राधिका जी की याद आ गई। वही प्यार, वही अपनापन। उसने एक गहरी सांस ली और बोला, अच्छा बाबा, चल रहा हूं। तो मोहित हंसते हुए बोला, बस अब तू देख मेरी माँ तेरा कितना ख्याल रखती है। मोहित के घर पहुंचते ही मोहित की माँ ने दरवाजा खोला और रमेश को देखकर मुस्कुराई। अरे वाह, तो यह है वह रमेश जिसके हम कब से राह देख रहे थे। बेटा, बहुत सुना है तेरे बारे में, आओ अंदर आओ। मोहित की माँ को देखकर रमेश अपनी माँ को याद कर रहा था। मोहित की माँ ने प्यार से कहा, बेटा तू हमें बिल्कुल भी अजनबी मत समझ, ये घर तेरा ही है। ये सुनकर रमेश की आंखों में हल्की सी नमी आ गई। उसने खुद को संभाला और कहा, जी आंटी, बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलकर। तभी मोहित की पत्नी प्राची मजाक के अंदाज में बोली, ये लीजिए रमेश जी, चाय पी लीजिए। हमारे घर की चाय का स्वाद ऐसा होगा कि बार बार आने का मन करेगा। तो सब हंस पड़े, लेकिन रमेश के चेहरे पर उदासी झलक रही थी। सभी चाय नाश्ता करने लगे। तभी मोहित का छोटा भाई अनिल दरवाजे से अंदर आया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, नमस्ते रमेश भैया, कैसे हैं आप? मोहित भैया आपकी बहुत तारीफ करते हैं। तो रमेश हल्की मुस्कान के साथ बोला, ये तो इसकी आदत है, हर किसी की तारीफ करने बैठ जाता है। तभी मोहित ने मजाक में कहा, और नहीं तो क्या, आखिर दोस्ती निभाने का भी कोई तरीका तो होना चाहिए। यह सुनकर सब ठाके लगाकर हंसने लगे। घर में इतना खुशनुमा माहौल देखकर रमेश को अपने घर की याद आ गई कि कभी उसके घर में भी ऐसे ही खुशी का माहौल होता था। अचानक उसके आंखें भर आईं। उसने जल्दी से अपनी नजर झुका ली ताकि कोई देख ना ले, लेकिन यह बात मोहित की मां से छिपी नहीं। उन्होंने रमेश के कंधे पर हाथ रखा और प्यार से बोली, बेटा सब ठीक तो है ना? तो रमेश ने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की और बोला, हाँ आंटी जी, सब ठीक है, बस माँ बाबूजी की याद आ गई थी। यह सुन मोहित की मां का दिल पिघल गया। उन्होंने कहा, बेटा माँ बाप की जगह कोई नहीं ले सकता, लेकिन अगर कभी भी तुम्हें माँ के प्यार की जरूरत महसूस हो तो मुझे याद कर लेना। मेरा घर हमेशा तुम्हारे लिए खुला है। रमेश की आंखों में फिर से आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, धन्यवाद आंटी जी। मोहित और उसकी पत्नी प्राची एक दूसरे को देख रहे थे। वह समझ चुके थे कि रमेश के मन में बहुत दर्द सिर्फ है जो वह किसी से बताना नहीं चाहता, लेकिन आज वह इस घर के खुशनुमा माहौल में थोड़ी देर के लिए अपने दुख दो को भूल पाया था। बातों का सिलसिला जारी था। तभी मोहित के छोटे भाई अनिल ने अपने फोन में फोटो दिखाते हुए कहा, रमेश भैया ये देखो मेरी सगाई की तस्वीर। आप तो आए नहीं, कम से कम अब तस्वीर तो देख लो। मोहित ने भी हंसते हुए कहा, कहाँ? हाँ यार, तुझे कितनी बार बुलाया, लेकिन तू तो अपने काम में ही लगा रहता है। अब चल फोटो ही देख ले।
रमेश मुस्कुराया और अनमने ढंग से फोन की तरफ देखने लगा। कुछ देर तक सब लोग फोटो देखते रहे। सगाई की फोटो खत्म होते ही दूसरी फोटो आई तो अनिल फोन बंद करने लगा। तभी रमेश को अचानक ऐसी तस्वीर देखी कि उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने ने जल्दी से कहा, दिखाना जरा यह फोटो तो। अनिल फिर से फोटो दिखाते हुए बोला, अरे रमेश भाई, ये अम्मा बेचारी हमारे अस्पताल में भर्ती है, बहुत दुखी है, हमेशा बस एक टक दरवाजे की ओर देखती रहती है, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। कहते हैं कि उनके बेटे बहू ने उन्हें छोड़ दिया मां। यह शब्द रमेश के गले में ही अटक गया। उसकी आंखें तस्वीर पर टिक गई। उसने गौर से देखा, मां सफेद सा में चेहरे पर थकान और दर्द की गहरी लकीरें, लेकिन आंखों में वही ममता, वही उम्मीद, वही इंतजार था। मां कहते हुए रमेश ने अनिल के हाथ से फोन लेकर अपने सीने से लगा लिया। उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। मोहित और उसकी पत्नी प्राची भी हैरान थे। क्या हुआ भाई? मोहित ने कहा तो रमेश की आंखें भर आईं। उसने कहा, मोहित, यही मेरी मां है। यह सुनकर सब लोग अवाक रह गए। क्या? पर यह वहां कैसे पहुंची? मुझे नहीं पता मोहित, पर अब मैं और देर नहीं कर सकता, मुझे मां के पास जाना है। वह तेजी से उठा और गाड़ी की चाबी उठाने लगा तो मोहित और अनिल भी उसके साथ चल दिए। अस्पताल पहुंचकर अनिल ने अंदर जाकर स्टाफ से बात की और फिर तीनों एक वार्ड की तरफ चले गए। अंदर जाकर मां रमेश के मुंह से बस इतना ही निकला और उसके आंखें छलक पड़ी। राधिका जी ने धीरे धीरे अपनी नजरें उठाई। उनके आंखों में एक अजीब सी वीरानी थी, जैसे सब कुछ खो चुका हो। लेकिन जब उनकी नजर रमेश पर पड़ी तो वह एक टक उसे देखने लगी। उनके होंठ कपकपाने लगे, आंखों में आंसू आ गई, लेकिन वह कुछ बोल नहीं पाई। मां, मैं हूं तुम्हारा, रमेश। यह सुनकर राधिका जी की आंखों में हल्की सी चमक आ गई। तभी डॉक्टर ने आकर कहा कि इन्हें यहां लाए हुए करीब 2 महीने होने को आए हैं। कोई मिलने नहीं आता। बस एक महिला इन्हें यह कहकर छोड़कर चली गई थी कि यह मानसिक रूप से ठीक नहीं है। झूठ, मेरी मां बिल्कुल सही है। रमेश गुस्से से चिल्लाया तो डॉक्टर ने शांत स्वर में कहा, देखिए, हम किसी पर आरोप नहीं लगाते, लेकिन यहां आने से पहले इन्हें किसी बड़े मानसिक आघात से गुजरना पड़ा था। आप इन्हें ले जा सकते हैं, लेकिन इनका इलाज जरूरी है। रमेश के आंखों में आंसू बह रहे थे। वह डॉक्टर की बातें सुन रहा था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी मां यहां तक कैसे पहुंची। उसकी आंखें लगातार मां के चेहरे पर टिकी थीं, जो उसे पहचान तो रही थी, लेकिन फिर भी अजनबियों की तरह व्यवहार कर रही थी। तभी अचानक उसके दिमाग में एक सवाल बिजली की तरह आया, अगर मां यहां है तो बाबूजी कहां हैं? रमेश ने तुरंत डॉक्टर से सवाल किया, डॉक्टर, जब मां को यहां लाया गया था तब क्या उनके साथ कोई और बुजुर्ग व्यक्ति भी था? तो डॉक्टर ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, इन्हें अकेले यहां लाया गया था। रमेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। मां इस हालत में थी और बाबूजी का कोई अता पता नहीं था। अनिल ने तुरंत रमेश से बाबूजी की फोटो लेकर अपने दूसरे अस्पताल के संपर्क में भेज दी और उसे आश्वासन दिया कि भैया, आप चिंता मत करो, मैं जहां जहां जानता हूं वहां वहां पता करूंगा। अगर बाबूजी कहीं भी किसी अस्पताल में भर्ती होंगे तो मुझे जरूर खबर मिल जाएगी। रमेश की आंखों में आंसू भर आई। उसने मोहित की ओर देखा और कहा, मोहित, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे मां बाबूजी के साथ ऐसा होगा। मेरी मां को ऐसे ही छोड़ दिया और बाबूजी का अब तक कोई ठिकाना नहीं। मोहित ने उसे संभालते हुए कहा, भाई, तू हिम्मत रख, देख, मां मिल गई, ना तो बाबूजी भी मिल जाएंगे। हमें बस थोड़ा और धैर्य रखना होगा। अनिल ने फोन उठाया और तुरंत अपने अस्पताल के कुछ पुराने साथियों से संपर्क करना शुरू किया। रमेश की आंखें दरवाजे की ओर टिकी थी, जैसे कोई उसे आकर बताएगा कि उसके बाबूजी सही सलामत हैं। तभी अनिल के फोन की घंटी बजी। उसने जल्दी से फोन उठाया तो उधर से किसी ने बताया कि यह आदमी कुछ दिन पहले हमारे अस्पताल में भर्ती था। तो अनिल ने फोन काट दिया और तुरंत रमेश और उसकी मां और अपने भाई मोहित को लेकर उस अस्पताल की ओर निकल गई। वहां जाकर अनिल ने रिसेप्शन पर बैठे एक कर्मचारी से पता किया कि कुछ दिन पहले यहां जो बुजुर्ग भर्ती थे, अभी उन्हें कहां भेजा गया है। तो कर्मचारी ने कहा कि यहां कई कर्मचारी भर्ती हुए हैं और शिफ्ट हुए हैं, आप किसके बात कर रहे हैं? तो अनिल ने तुरंत श्यामलाल जी की तस्वीर दिखाई। तो कर्मचारी ने तस्वीर देखकर कुछ देर सोचा और फिर बोला, हाँ,
ये मरीज यहां भर्ती थे, लेकिन अब उन्हें वृद्ध आश्रम में शिफ्ट कर दिया है। यह सुन रमेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने गुस्से से कहा, आपने मेरे बाबूजी को वृद्ध आश्रम क्यों भेज दिया? उनके परिवार में संपर्क करने की कोशिश क्यों नहीं की? तो उस कर्मचारी ने ठंडी आवाज में कहा, देखिए, यह हमारा नियम है। जब कोई मरीज बहुत दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहता है और उसका कोई परिवार नहीं आता, तो उसे वृद्ध आश्रम भेज दिया जाता है। रमेश के सब्र का बांध टूट गया। उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। बाबूजी को अकेले वहां कैसे भेज दिया? मोहित ने उसे संभालते हुए कहा, रमेश, हमें अभी भी वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। हमें तुरंत वृद्धा आश्रम जाना होगा। वह तुरंत गाड़ी में बैठे और सब लोग वृद्ध आश्रम की ओर निकल पड़े। गाड़ी वृद्ध आश्रम के बाहर रुकते ही रमेश तेजी से अंदर भागा और वहां बैठे स्टाफ से कहा, कृपया मुझे मेरे बाबूजी से मिलने दीजिए। उनका नाम श्यामलाल है। उन्हें 3 दिन पहले ही यहां शिफ्ट किया है। तो स्टाफ ने हैरानी से उसकी ओर देखा। वह कुछ कहते, उससे पहले ही पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई, बेटा रमेश। यह सुनते ही उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा तो सामने उसके बाबू जी श्यामलाल जी खड़े थे। उनके आंखों में नमी थी। चेहरा थोड़ा कमजोर लग रहा था, लेकिन चेहरे पर एक अपनापन झलक रहा था। बाबूजी, रमेश जोर से चिल्लाया और दौड़कर उनके गले से लग गया। श्यामलाल जी ने भी रमेश को कसकर पकड़ लिया। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। बेटा, मुझे पता था कि तू एक दिन जरूर आएगा। रमेश की आंखों से लगातार आंसू गिरे जा रहे थे। बाबूजी, मुझे माफ कर दो। मैं बहुत देर कर चुका हूं। मुझे नहीं पता था कि आप लोग इस हाल में थे। श्यामलाल जी ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, कोई बात नहीं बेटा, बस अब तू आ गया है, यही काफी है। मोहित और अनिल भी यह भाव दृश्य देखकर अपनी आंखें फंसने लगे। कुछ देर मिलने के बाद रमेश ने कहा, चलो बाबूजी, अब मैं आपको अपने साथ ले जाने आया हूं। तो श्यामलाल जी ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ कहा, लेकिन बेटा, घर पर तो वह आगे कुछ बोलते। उससे पहले ही रमेश ने तुरंत जवाब दिया, बाबूजी, अब कुछ मत सोचिए, बस मेरे साथ चलिए। अब कोई भी आपको मुझसे दूर नहीं कर सकता। उसने बाबूजी को गाड़ी में बिठाया। गाड़ी में बैठते ही जैसे ही राधिका जी की नजर अपने पति श्यामलाल जी पर पड़ी तो उनकी आंखों में आंसू बहने लगी। गाह वह कांपती हुई आवाज में बोली, आप ठीक तो है ना? तो श्यामलाल जी की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, ठीक हूं राधिका, तुम कैसी हो? कितने दिनों बाद तुम्हें देख रहा हूं। इधर रमेश ने अपने माता पिता को यूं टूटकर रोते हुए देखा तो खुद को रोक नहीं पाया। उसने दोनों को गले से लगा लिया और दृढ़ता से कहा, मां, बाबूजी, अब मैं आप दोनों को कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा और चचना ने जो आपके साथ किया है उसे उसकी सजा जरूर मिलेगी। तभी मोहित ने रमेश के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, रमेश, अब सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि सबसे पहले अंकल आंटी को अच्छे से डॉक्टर को दिखाओ। रचना के साथ क्या करना है वह बाद में सोचना। मोहित की बात सुनकर राधिका जी बोली, बेटा, अब हमें किसी अस्पताल की नहीं, हमारे बेटे के साथ की जरूरत है। यही हमारे लिए सबसे बड़ी दवाई है। तभी रमेश ने रचना को फोन लगाया तो रचना ने फोन उठाते ही कहा, रमेश, सब ठीक तो है ना? तुमने इतने दिनों बाद फोन किया। रमेश की आवाज गूंजती हुई, आई रचना, मैं मां बाबूजी को लेकर आ रहा हूं। क्या रचना के हाथ से फोन छूटकर नीचे गिर गया। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने फिर से फोन उठाया और घबराती हुई आवाज में खुद को संभालते हुए बोली, मां, बाप, बाबूजी, वह कहां मिले तुम्हें? तो रमेश गुस्से को काबू में रखते हुए बोला, यह सवाल तुम मुझसे पूछ रही हो, बहुत जल्दी तुम्हें सब पता चल जाएगा। इतना कहकर रमेश ने फोन रख दिया तो रचना के हाथ पांव कांपने लगे। अब क्या होगा? रमेश ने सब पता कर लिया। मां, बाबूजी को भी वापस ला रहा है। यह सोच सोच कर ही उसकी सांसें फैलने लगी। मैंने यह क्या कर दिया? अगर मैं जरा सा धैर्य रखती, तो थोड़ा प्यार दिखाती, तो सब कुछ ठीक हो सकता था, लेकिन नहीं। मैं तो सिर्फ अपने बारे में ही सोचती रही। आज उसे अचानक वह दिन याद आने लगा जब उसके साथ ससुर मंदिर गए थे। उसे अच्छी तरह याद था कि उसने कैसे मंदिर पहुंचकर उनसे कहा था, मां, बाबूजी, मैं आपको लेने आई हूं, चलिए गाड़ी में बैठिए। राधिका जी और श्यामलाल जी उसे गाड़ी के पास देखकर चौंक गए थे। श्यामलाल जी ने हैरानी से पूछा, अरे रचना, तुम यहां रमेश ने भेजा है क्या? तो रचना ने मीठी मुस्कान के साथ झूठ बोलते हुए कहा था, हाँ बाबूजी, रमेश ने ही भेजा है। आपकी तबीयत ठीक नहीं है ना?
इसलिए आपको दवाई दिलाने के लिए भेजा है। राधिका जी को कुछ अजीब तो लगा था, लेकिन फिर सोचा चलो अच्छा है, दवाई तो लेनी है, इसलिए वे दोनों गाड़ी में बैठ गए। कुछ देर बाद रचना उन्हें एक मानसिक अस्पताल में ले गई। वहां पहुंचकर उसने अस्पताल के स्टाफ से रिश्वत देते हुए कहा, आप बस इन्हें भर्ती कर लीजिए, पैसे की चिंता मत कीजिए। डॉक्टर और स्टाफ ने भी बिना ज्यादा सवाल के राधिका जी को ले जाकर महिला वार्ड में भर्ती कर लिया। लेकिन जब श्यामलाल जी को वहां रखने की बारी आई तो उन्होंने मना कर दिया कि आप इन्हें दूसरे अस्पताल में भर्ती करा दीजिए, दोनों को हम एक साथ नहीं रख सकते। तो रचना थोड़ी घबरा गई, लेकिन उसने पास ही के दूसरे अस्पताल में संपर्क किया और वहीं श्यामलाल जी को भर्ती करवा दिया। वहां भी पैसों के लालच में आकर डॉक्टर ने बिना ज्यादा छानबीन किए श्यामलाल जी को भर्ती कर लिया। इस तरह रचना ने अपने सास ससुर को उनके ही बेटे से दूर कर दिया, यह सोचकर कि अब यह कभी वापस नहीं आएंगे। लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी यह साजिश एक दिन उजागर हो जाएगी। इधर रमेश अपनी मां और बाबूजी को लेकर घर की ओर निकल पड़ा, लेकिन जैसे ही वह लोग घर पहुंचे तो रचना उनका पहले से ही इंतजार कर रही थी। दरवाजे पर पहुंचते ही रचना अपने सास ससुर के पैरों में गिरकर रोने लगी। मां, बाबूजी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं लालच और अहंकार में इतनी अंधी हो गई थी कि मैंने यह भी नहीं सोचा कि आप लोग भी मेरे माता पिता जैसे हैं। यह सुनकर रमेश ने गुस्से से रचना की ओर देखा और एक जोरदार तमाचा उसके गाल पर जड़ते हुए कहा, चुपचाप मेरे घर से निकल जाओ, इससे पहले कि मैं पुलिस को बुलाऊं। अब यह रोने का क्या फायदा? जब तुमने मां बाबूजी को धोखे से मानसिक अस्पताल में भर्ती करवाया तब तो तुम्हें यह रोना नहीं आया। तो रचना ने गिड़गिड़ा हुए कहा, प्लीज रमेश, मैं अपनी गलती मानती हूं, मुझे एक मौका और दे दो। श्यामलाल जी और राधिका जी एक दूसरे की ओर देखने लगे। वह कभी भी किसी को दुख नहीं देना चाहते थे, लेकिन जिस तरह से रचना ने उनके साथ छल किया, उसे माफ करना इतना आसान भी नहीं था। लेकिन फिर भी राधिका जी ने कांपती आवाज में कहा, बेटा कोई बात नहीं, बहू को माफ कर दो, इसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। नहीं मां, तू एक मां है, इसीलिए इसे माफ कर सकती है, लेकिन मैं इसे जिंदगी भर माफ नहीं करूंगा। इसने मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी थी जो मैं इसकी करतूतें नहीं समझ पाया, लेकिन अब मेरी जिंदगी में इसकी कोई जगह नहीं है मेरे लिए। अब यह मर चुकी है। यह सुनकर रजन के आंखों से आंसू बहने लगे। वह श्यामलाल जी और राधिका जी की तरफ देखने लगी कि शायद वह उसे माफ कर दे। वह उनकी तरफ आगे बढ़ ही रही थी कि तभी रमेश ने गुस्से से कहा, रचना, इससे पहले कि मैं तुम्हें बेइज्जत करके घर से निकालूं, चुपचाप मेरे घर से निकल जाओ। तो रचना कुछ नहीं बोल पाई और चुपचाप पश्चात आपके आंसू बहाती हुई वहां से बाहर निकल गई और रमेश वहीं रहकर अपने मां बाबूजी की देखभाल करने लगा। दर्शक बंधु, यह कथा अभी यहीं खत्म नहीं होती। अभी हम उत्पन्ना एकादशी व्रत की उस दिव्य को सुनेंगे जिसे सुनने मात्र से जीवन के सारे दुख स्वयं मिट जाएंगे। यह बात यूं ही नहीं कही गई, इसके पीछे एक अत्यंत प्राचीन, दिव्य और अद्भुत कथा छिपी हुई है जो स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु से जुड़ी है। कहते हैं कि जब यह संसार नया नया बना था, जब देवताओं और दानवों के बीच संघर्ष चरम पर था, तब दुनिया में धर्म को बचाने के लिए एक ऐसी शक्ति का जन्म हुआ जिसने पहली बार अधर्म को परास्त किया। वही शक्ति बाद में एकादशी माता कहलाई। उसी दिव्य प्रकट दिवस को उत्पन्ना एकादशी कहा गया। कथा शुरू होती है देवताओं के स्वर्गलोक से। उस समय अत्याचारी दैत्य मुर का आतंक चारों ओर फैल चुका था। वह इतना शक्तिशाली था कि देवता भी उससे भयभीत रहते थे। यज्ञ बाधित हो रहे थे, पूजा पाठ रुक गया था, मनुष्य भय से त्रस्त थे और देवताओं का राज्य भी छिनने लगा था। दानव मूर ने अपना साम्राज्य बढ़ाते बढ़ाते पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल सब पर अधिकार जमा लिया। सभी जगह भय, अंधकार और अत्याचार ही अत्याचार था। देवता सभी परेशान हो गए, कोई रास्ता न सूझा। अंततः वे सभी भगवान श्री विष्णु की शरण में पहुंचे और बोले, हे प्रभु, हम आपकी शरण में आए हैं, क्योंकि दैत्य मुर से कोई देवता, कोई अर्षि, कोई मनुष्य नहीं बच पा रहा। वह अत्यंत बलशाली, मायावी और निर्दयी है। आप ही धर्म को बचा सकते हैं। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, देवताओं, चिंता मत करो, अधर्म चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, धर्म उसे एक दिन अवश्य जीतता है। दैत्य मुर का विनाश स्वयं मेरे द्वारा ही होगा।
यह कहकर भगवान विष्णु अपने दिव्य वाहन गरुड़ पर सवार हुए और सीधे चंद्रावती नगरी में पहुंचे, जहां मुर का महाप्रासाद था। जैसे ही दानव मुर को खबर मिली विष्णु स्वयं आए हैं, वह क्रोध में जल उठा। उसने अपने सभी राक्षसों और सेनाओं को युद्ध के लिए तैयार कर दिया। युद्ध प्रारंभ हुआ। देवताओं ने कभी ऐसा भीषण युद्ध नहीं देखा था। स्वयं विष्णु ने कई अस्त्र शस्त्र चलाए, लेकिन मूर की मायावी शक्ति इतनी अधिक थी कि वह हर वार का उत्तर तुरंत दे देता। युद्ध दिन प्रतिदिन भयंकर होता गया। कभी भगवान विष्णु आगे बढ़ते, कभी दैत्य मुर अपनी माया से उन्हें रोक लेता। युद्ध हजारों वर्षों तक चलता रहा। आखिरकार भगवान विष्णु को भी कुछ समय विश्राम की आवश्यकता हुई, इसलिए वे बदरिकाश्रम में हिमालय की एक गुफा में विश्राम करने चले गए। भगवान विष्णु गुफा में विश्राम कर रहे थे, तभी दैत्य मुर वहां भी पहुंच गया। वह सोच रहा था, यदि विष्णु को अभी मार दूं तो मेरा राज्य कोई नहीं छीन पाएगा। मुर तेज गति से आगे बढ़ा। उसने अपने विशाल तलवार को उठाया और सोते हुए भगवान के करीब पहुंचा। लेकिन तभी एक अद्भुत घटना घटी। जैसे ही मुर तलवार उठाकर भगवान के पास पहुंचा, उसी क्षण भगवान के शरीर के तेज से एक दिव्य तेजस्विनी कन्या प्रकट हुई। उसका शरीर बिजली की चमक जैसा दमक रहा था। उसके चेहरे पर तेज, आंखों में दिव्यता और हाथों में शस्त्र थे। वह ऐसी अनुपम शक्ति थी जिसे देखकर स्वयं दैत्य मुर भी भय से कांपने लगा। वह दिव्य कन्या आगे बढ़ी और बोली, अधर्म का अंत अब निश्चित है। मैं धर्म की रक्षा के लिए उत्पन्न हुई हूं। मैं तुम्हें अब और किसी जीव को कष्ट नहीं देने दूंगी। मुर ने क्रोध में कहा, अरे स्त्री, तू मेरे सामने क्या करेगी? लेकिन इससे पहले कि मुर कोई और वार करता, उस दिव्य कन्या ने अद्भुत गति से अपने शस्त्र चलाए और कुछ ही क्षणों में उस भयावह राक्षस का वध कर दिया। दैत्य मुर वहीं धराशायी होकर नष्ट हो गया। शोर, अंधकार और भय से भरी दुनिया में पहली बार शांति फैली। देवताओं ने आनंद मनाया और भगवान विष्णु जागकर उस दिव्य कन्या को देखकर आश्चर्यचकित हुए। भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर कहा, हे देवी, तुम कौन हो? किस उद्देश्य से उत्पन्न हुई हो? दिव्य कन्या फोल्डेड हैंड्स में बोली, प्रभु, मैं आपके तेज से उत्पन्न हुई हूं। मेरा जन्म धर्म की रक्षा के लिए हुआ है, अधर्म का विनाश करने के लिए हुआ है। भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर कहा, हे देवी, आज से तुम एकादशी नाम से प्रसिद्ध होगी। जो मनुष्य तुम्हारा व्रत करेगा वह मेरे बराबर फल पाएगा। उत्पन्ना के दिन तुम्हारी उत्पत्ति हुई, इसलिए यह तिथि उत्पन्ना एकादशी कहलाएगी। जो भी मनुष्य इस दिन व्रत रखकर आपकी कथा सुनेगा, उसके जीवन के सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और उसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति होगी। देवी ने भगवान को प्रणाम किया और उसी क्षण से वह एकादशी माता कहलाने लगी। देवताओं ने भगवान विष्णु की स्तुति की और उत्पन्ना एकादशी की महिमा तीनों लोकों में फैल गई। इस एकादशी को सभी एकादशियों की जननी भी कहा जाता है, क्योंकि इसी दिन भगवान ने एकादशी शक्ति को पृथ्वी पर प्रकट किया था। कहते हैं कि जो व्यक्ति इस दिन सच्चे मन से भगवान विष्णु का व्रत रखता है, पूजा करता है, कथा सुनता है और दान पुण्य करता है, उसके पिछले जन्मों के भारी से भारी पाप, बाधाएं, कष्ट, रोग, दुर्भाग्य और कुल का नकारात्मक कर्म समाप्त हो जाता है। उसके घर में सुख, शांति, धन और सौभाग्य स्थायी रूप से स्थापित हो जाते हैं और मृत्यु के बाद वह सीधे भगवान विष्णु के परम धाम वैकुंठ को जाता है। यह कथा सुनने मात्र से हृदय हल्का हो जाता है, मन पवित्र हो जाता है और भीतर एक दिव्य शांति उतर आती है, क्योंकि यह कथा केवल एक कहानी नहीं, बल्कि स्वयं धर्म की विजय का पहला अध्याय है, जहां एक देव दुर्लभ शक्ति ने पूरे ब्रह्मांड को बचाया था। इसीलिए उत्पन्ना एकादशी केवल व्रत नहीं, बल्कि भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने का दिव्य अवसर है। जो इसे श्रद्धा से करता है, उसके जीवन से अंधकार हट जाता है और भगवान स्वयं उसके जीवन का मार्गदर्शन करते हैं।